जो बिक रहा है वो तो माल आया नहीं, जो नहीं बिका है वही माल ओवर स्टॉक। तो ओवर स्टॉक से भी नए दुकानदार को बचना चाहिए। ठीक है, ये सब एक देखो पूंजी होती है लिमिटेड, अगर गलत जगह पैसा लग जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं। जनरली हम लोगों को यही प्रेफर करते हैं कि जब भी दुकान खोले तो मार्केट एरिया में दुकान खोले। ये नहीं कि यहाँ दुकान नहीं मिला चलो कोई साइड इलाका में खोल लेते हैं, नहीं, मार्केट एरिया या उसके आसपास ही दुकान खोलना चाहिए। जिस भी एरिया में इनको दुकान खोलना है वहाँ ये अध्ययन करे कि भैया किस टाइप का माल बिकता है, किस क्वालिटी का माल बिकता है। कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का जानकारी इकट्ठा करके जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस बिल्कुल चलेगा। तो दोस्तों हमारे साथ हैं तोहफा किड्स वेयर के ऑनर सर। बताएं कि हमारे जो ये मित्र हैं पिछले कई दिनों से कॉल कर रहे थे ये चीज़ कि नया शॉप खोलना है भैया और कोई आइडिया नहीं है, बहुत रिस्क है, क्या है कुछ, मतलब कि इनको आइडिया ही नहीं है, डर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ जब इनका सवाल रहा तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि आपको बहुत मतलब कि इस बिज़नेस में अच्छा एक्सपीरियंस है, खास करके कपड़े में आप बहुत दिनों से इसमें हैं, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपको मिलाएं और हमारे व्यूअर को भी ये चीज़ दिखा दें कि व्यूअर का भी ये सवाल रहता है। और मैं खास करके कपड़ों का वीडियो बनाता हूँ होलसेल का, तो उनका भी ये सवाल रहता है कि जितना भी सवाल रहता है खास करके रिस्क हो, प्रॉफिट, मार्जिन, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी सवाल है जो दोस्तों आज की इस वीडियो में भैया से हम लोग जानेंगे। तो बताएं भैया सबसे पहले कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। जैसे पहले तो आप बता रहे हैं कि डर है, तो देखिए कोई भी जो नया बिजनेस करता है उसके मन में सबसे पहला ये डर यही होता है कि पता नहीं 50 लाख जो भी है, लाख 50 जो भी लगाते हैं, तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले तो अपने दिमाग से ये डर ही निकाल दीजिए कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करके इस जो भी फील्ड में किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का जानकारी इकट्ठा करके जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस बिल्कुल चलेगा। तो पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि नहीं हम करेंगे तो वो बिजनेस चलना ही चलना है। बाकी देखिए जब आज के डेट में बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में बस पैसा लगा देते हैं, उसके कारण ही बिजनेस फ्लॉप करता है कि भाई बिना जानकारी के आप पैसा लगा दिए तो बिजनेस फ्लॉप कर जाता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा जवाब दिए भैया ने, और खास करके जो ये बोलें कि जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी होता है भैया। सबसे जो मन में ख्याल होता है हर एक जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा, मतलब ये फ्लॉप करने का कारण क्या होता है बिजनेस से बताएं। देखिए बिजनेस अगर आज हमसे पूछिए तो सब बिजनेस कोई भी बिजनेस फ्लॉप करने का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी के अभाव में लोग जो परचेजिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए जैसे अब यही भाई साहब हैं, इनके पास होगा मान लीजिए लाख या 1.5 लाख रुपए जो भी होगा इनके पास, ठीक है, अब इनको परचेजिंग करना है तो ये क्या करेंगे भाई, चलो भाई पैसा तो है मेरे पास, अब चलो दिल्ली कलकत्ता कपड़ा का मंडी तो वही है, चलो वहाँ चलते हैं और जाकर माल खरीद कर ले आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब इनको दुकान खोलना है तो पहले जिस भी एरिया में इनको दुकान खोलना है वहाँ ये अध्ययन करें कि भैया किस टाइप का माल बिकता है, किस क्वालिटी का माल बिकता है। देखिए आज के डेट में लोग किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए 10th का एग्जाम तैयारी करते हैं, मैट्रिक एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी आदमी पढ़ाई करता है ना, बिल्कुल जानकारी इकट्ठा करता है। मैं बिजनेस करने वाला तो बस पैसा होना चाहिए बिजनेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए आपको जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, मतलब कि आपके एरिया में क्या चलता है, आपके एरिया में क्या चल रहा है, किस क्वालिटी का माल चल रहा है, वो जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। तो पहले आप ये जानकारी इकट्ठा करें, अपने मार्केट एरिया में घूमें, हर दुकान 2-3-4 दुकान में जाके क्वालिटी टेस्ट करें, क्या क्वालिटी का माल मिलेगा। आज की डेट में तो एक और फैशन चला हुआ है कि चलो पैसा आ गया, यूट्यूब पे 2-4-5 वीडियो देख लिए, हाँ कोई वीडियो में बोल रहा है कि 200 रुपये का जीन्स है, 80 रुपये का टी शर्ट है, चलो भाई 200 रुपये का जीन्स है, 80 रुपये का टी शर्ट है, 50,000 का तो ढेर सारा आ जाएगा, मेरा दुकान भर जाएगा और बिजनेस चलने लगेगा। बताइए मेरे एरिया में 400 का जीन्स बेचता है, 300 का टी शर्ट बेचता है, और यहाँ यूट्यूब पे तो 200 रुपये का जीन्स और 80 रुपये का टी शर्ट, बताइए कितना मार्जिन कराता है। तो वो ये तो यूट्यूब पे देख लेते हैं कि 80 रुपये का टी शर्ट और 200 रुपये का, क्वालिटी नहीं देखते हैं। बिल्कुल। पहले कोई भी माल खरीदने से पहले आप ये क्वालिटी देखिए कि आप वो जीन्स खुद भी पहन सकते हैं कि नहीं। अगर आप खुद वो क्वालिटी का जीन्स नहीं पहन सकते हैं तो फिर आप बेचिए कैसे, और कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका कस्टमर वो चीज़ खरीदेगा। तो पहले आप ये क्वालिटी का सर्वे कर लीजिए, क्या क्वालिटी बिकता है, उस हिसाब से परचेजिंग कीजिए। तो किसी भी बिजनेस में सबसे पहला जो डेंट पड़ता है, नुकसान लगता है कि आदमी परचेजिंग ही गलत कर लेता है। बिल्कुल। कपड़े का मतलब कि जो
ये उनको मालूम नहीं होता कि हमारे एरिया में क्या बिकता है, क्या बिकता है, ये वो चीज़ आपको मालूम करना होगा। अब टाउन में हो तो टाउन में किस तरह का कपड़ा बिकता है, गांव में हो तो गांव में किस तरह का बिकता है, वो आपको टेस्ट जो होता है ना, हाँ, वो आपको पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके। उसके टेस्ट पता करके उसके बाद आप एक, जैसे अब जब दुकान का परचेजिंग करने जाए तो आपको टेस्ट पता चल गया, तो उसके बाद बहुत लोग ये भी करते हैं कि क्या करते हैं कि लिस्ट नहीं बनाते हैं। बिल्कुल। परचेसिंग दुकान खोल लिए, तो दुकान खोलने के बाद क्या होता है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते, बस माल घटा चलो जाके माल ले आते हैं। ये नहीं देखते कि मेरी दुकान में क्या बिका है। जो आइटम ज़्यादा बिका हम उसको ज़्यादा खरीद के लाएंगे, जो कम बिका है या नहीं बिका उसको नहीं खरीदेंगे। ये नहीं कि उठे पुठे जाके माल खरीद के ले आए। उसमें भी क्या आता है कि आदमी की दुकान में ओवर स्टॉक हो जाता है, ठीक है। अब जो बिक रहा है वो तो माल आया नहीं, जो नहीं बिका है वही माल ओवर स्टॉक। तो ओवर स्टॉक से भी नए दुकानदार को बचना चाहिए, ठीक है। ये सब एक पूंजी होती है लिमिटेड, अगर गलत जगह पैसा लग जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं। फिर बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि अब जैसे दिल्ली कलकत्ता चले गए, ठीक है, तो अब लगता है कि यार दिल्ली कलकत्ता तो हम आए हैं, इतना पैसा लगा के आए, थोड़ा बहुत माल क्या लेके जाएं, चलो अच्छा खासा माल खरीद लेते हैं, आराम से बिकते रहेगा। तो रेडीमेड लाइन में ये चीज़ कभी नहीं होता है। रेडीमेड लाइन जो होता है वो गरम जलेबी का चीज़ है, गरम गरम ही अच्छा लगेगा। तो होना क्या चाहिए कि आप जब दुकान खोल लिए तो थोड़ा लाएं, बिका फिर लाएं, फिर बिका। इससे क्या होगा कि आपके दुकान में हमेशा नया स्टॉक बना रहेगा। ये नहीं कि जैसे होता है ना चावल या गेहूं या तेल हुआ कि चलो 6 महीने का खरीद के रख देते हैं, आराम से खाते पीते रहेंगे, ये वो चीज़ नहीं है। आपको हमेशा दुकान में नया नया स्टॉक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब कि क्वांटिटी में ज़्यादा ना ले, क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, मार्जिन कम हो लेकिन क्वांटिटी में ना ले, ये चीज़ आपको ध्यान। तीसरा सवाल ये खुद पूछेंगे सर आपसे। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है सर कि एक नए बिजनेसमैन का सबसे पहला सवाल यही होता है कि हमको अपने शॉप के लिए हमको कितना पैसे में मतलब सारा रेंज हो जाएगा, कि मुझे मतलब कि कितना शॉप शुरू करने समय हमको कितना पैसा, कितना पूंजी लगाएंगे कि हमको सारा वेराइटी मिल जाएगा और फिर हमको शॉप स्टार्ट करने में हमको दिक्कत ना हो, सेल करने में दिक्कत ना हो, ये चीज़ हमको बताइए। ये जो सवाल हुआ इसमें बहुत कुछ है। जैसे आप कहाँ दुकान खोल रहे हैं, किस एरिया में दुकान खोल रहे हैं, शहर में खोल रहे हैं, गांव में खोल रहे हैं, आपका दुकान कितना बड़ा है, आप क्या क्या लेके चलना चाहते हैं। इसमें सवाल का जवाब हर इंसान के लिए अलग अलग है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा रूल होता है पैसे का। कितना आपके पास पैसा है, आप कितना लगाने के सक्षम है। मान लीजिए किन्हीं के पास 50,000 रुपये है, तो अब वो 0 साइज से लेके 15 साल का स्टॉक तो नहीं ले सकते 50,000 में। तो वो है कि हाँ भाई 0 साइज के लिए 1 साल 2 साल बच्चा तक का धंधा करे शुरू कर लिए। अब जिनके पास है कि लाख सवा लाख रुपया है या 1.5 लाख 2 लाख रुपया है या उस ऊपर है, तो वो हो सकता है कि हाँ 0 साइज से लेके 15 साल तक का सब रेंज लगा सकते हैं। अब देखिए, तो वैसे है कि आपका जिस इलाका में आपका दुकान है, आपका कितना बड़ा दुकान है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जनरली हम लोगों को यही प्रेफर करते हैं कि जब भी दुकान खोले तो मार्केट एरिया में दुकान खोले। ये नहीं कि यहाँ दुकान नहीं मिला चलो कोई साइड इलाका में खोल लेते हैं, नहीं, मार्केट एरिया या उसके आसपास ही दुकान खोलना चाहिए। हाँ। और दूसरा सवाल, एक और सवाल है सर जो आपसे पूछना चाहते हैं कि बेसिकली लोग मतलब कि आज के डेट में सब लोग दिल्ली कोलकाता पे ज़्यादा जोर डालते हैं कि मतलब वहाँ पे माल ज़्यादा मिलेगा, हमको सस्ता मिलेगा, ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा। तो फिर हमको वहाँ से और फिर आपके यहाँ से हमको परचेजिंग करने में कि क्या कैसा मतलब अंतर पड़ जाएगा, मार्जिन का या फिर क्वालिटी का, फिर मतलब किस तरह का हमको यहाँ पे बेनिफिट ये मतलब कि हमको समझ में आएगा। कि देखिए आपका जो सवाल है बिल्कुल जेन्युइन है कि आज के डेट में कोई भी जो दुकान खोलता है वो सोचता है कि दिल्ली कलकत्ता से माल लाएंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। तो जैसे आपको हम बता देते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, जो कपड़ा बनाता है, जैसे हम लोग तो होलसेलर हो गए, जो भी मैन्युफैक्चरर कपड़ा बनाता है वो 1000 पीस 2,000 पीस काटता है माल एक डिजाइन का, ठीक है। तो उसको कभी भी ये ना वो आपको 3 पीस और 4 पीस नहीं देगा। कोई बोलता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं और आपको रिटेलर को माल दे रहे हैं तो ये गलत बोलता है। कोई जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा वो किसी ना किसी होलसेलर को माल देगा। तो आप अगर दिल्ली कलकत्ता भी जाइएगा ना तो वहां भी मेरे जैसा ही किसी होलसेलर से ही माल लेके आइएगा। तो वो भी मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और माल बेचता है, और हम भी यहाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद के माल बेचते हैं। तो आपको रेट में तो कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। बाकी कलेक्शन का जहाँ तक बात है तो मेरा ये दावा है कि आप कलकत्ता दिल्ली कहीं भी चले जाइए, एक छत के नीचे जितना कलेक्शन हम यहाँ आपको जुटा देंगे ना वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखिए
हम तो हर किसी को ये बोलेंगे कि जो नया दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, आप परचेजिंग कहीं से भी कीजिए। एक बार दिल्ली, मेरे यहाँ भी आने से पहले एक बार दिल्ली कलकत्ता घूम लीजिए, आपको आइडिया लग समझ में आ जाएगा कि क्या आपको यहाँ बिहार में घर बैठे एक छत के नीचे जो हम दे देंगे कहीं और आपको देखने को नहीं मिल। अब जैसे अब आप मान लीजिए दिल्ली कलकत्ता आते हैं तो 5,000-7,000 रुपये खर्चा करके आते तो लगता है कि थोड़ा सा क्या लेके जाएं, हैं? और फिर आप आज की डेट में एक आदमी का दुकानदारी है, एक ही आदमी रहता है, हैं? तो अब वो कितना हर महीने दौड़ता रहेगा, या तो एक बार में जाओ ढेर सारा खरीद के लाए, जिसमें डेड पड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। और यही अगर आप लोकल खरीदते हैं तो कहीं से भी गाड़ी पकड़िए, पटना आपको बिहार किसी भी कोना से आप आइएगा तो 5 से 6 घंटा में तो पटना जरूर पहुंच जाइएगा, 2 घंटा से लेकर 5 घंटा में पटना जरूर पहुंच जाइएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जितना जरूरत पड़ा आप थोड़ा ले गए, बिका फिर ले गए, ठीक है, जो अच्छा बिक रहा है वो फिर ले गए। तो इस तरह से आपको खरीदारी करने से आपको डेड नहीं पड़ेगा। कोई ये भी बॉन्डिंग नहीं है कि हाँ आपको एक बोरिया माल पुराना ही है, आपको एक पेटी माल पुराना ही है। जितना ज़रूरत है उतना ले जाइए, बिके ले जाइए, जिससे आपका रोटेशन में पैसा भी रहेगा, पूंजी भी ब्लॉक नहीं होगा और माल डेड भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात और सर, क्या मतलब कि किड्स वेयर का कैसा कितना रेंज मिल जाएगा, मतलब क्या क्या मिल जाएगा किड्स वेयर में यहाँ पे? जो यहाँ पे आपको 0 साइज से लेके 15 साल प्लस मेंस वेयर टोटल आपको मिल जाएगा। जैसे अब 0 साइज का बच्चा लोग का फ्रंट ओपन होता है, टी शर्ट पैंट होता है, शर्ट पैंट होता है, जैकेट सूट होता है, कोट पैंट होता है, ये सारा आइटम मिल जाएगा। फिर बच्ची का फ्रॉक हुआ, डेली यूज का फ्रॉक हुआ आपको, फिर पटियाला, लाचा, गरारा, लहंगा, फ्रॉक सूट सब आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपको मेरे यहाँ आपको वैरायटी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, कलेक्शन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, रेट के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। मेरे यहाँ आपको हर डिब्बा पे रेट लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कहीं भी कुछ भी आपको डार्क में रखा नहीं जाएगा, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अगर कोई नया रेंज आता है आपके पास तो कलेक्शन तो चेंज होते रहता है, वैरायटी चेंज होते रहता है, नया नया अपडेट आते रहता है। तो उस चीज़ के लिए तो हम आपके शॉप पे हमेशा नहीं आ सकते हैं, नहीं आ पाएंगे। तो वो चीज़ का हमको जानकारी कैसे मिलेगा, किस सबका? तो वो सब के लिए ऐसा आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, तोहफा किड्स वेयर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आदित्य भाई भी रेगुलर वीडियो बनाते रहते हैं अपना, वहाँ भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि तोहफा किड्स वेयर में आपको वीक में एक वीडियो आता है। जी जी हाँ, सबसे ज़रूरी सवाल ये है भैया कि हम आपके यहाँ से सारा माल परचेजिंग कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो फिर हम उसको अब ले कैसे जाएंगे, मतलब कि? अच्छा नहीं तो उसके लिए आपको एक लोगों का हाँ, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना जो है पूरे बिहार में किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी आपको माल हम भेज देंगे। उसका अपना सेटिंग रहता है, आपको ट्रांसपोर्ट का माल, आपका माल लगवा के ट्रांसपोर्ट में चालान आपको व्हाट्सअप चला जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, आपके माल आपके घर तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। जी लास्ट सवाल और एक मेरा ये रहा कि ये शॉप पे आने के लिए हमको किस दिन, मतलब कि किस दिन शॉप, हाँ सप्ताह, एक सप्ताह में जो शॉप बंद होता है तो मतलब किस दिन बंद रहता है, और फिर ताकि हमको आने में प्रॉब्लम ना हो, तो कभी भी आए। तो सिर्फ संडे क्लोज रहता है? सिर्फ संडे क्लोज रहता है, और दुकान मेरी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है, तो आप बेहिचक इसमें किसी से भी आ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सवाल थे आपके बहुत ही काम आए, जो खास करके बिगनर हैं, बिजनेस नया करना स्टार्ट चाह रहे हैं, और उम्मीद है कि गौतम को भी ये चीज़ सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी। और दोस्तों, इनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, चूँकि मैंने पहले भी इनका वीडियो बनाया है किड्स वेयर का कलेक्शन की बात की जाए तो, और जैसे पर्व वगैरह भी आ रहा है, तो इसमें अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार जो नंबर भी चल रहा है उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करें, और या फिर डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं वो भी करें। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।